गाजर का हलवा तो अब तक आप सभी ने बना भी लिया होगा, खा लिया होगा और फिनिश भी कर लिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल में कुछ नया ट्राई किया जाए। तो आज मैं आपको गाजर की एकदम जबरदस्त रेसिपी बताने वाली हूँ। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है ना। खाने में एकदम हल्का है, सॉफ्ट है और देखिए कितना स्पंजी बना है। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें काफी मेहनत लगती है, उसमें खोया लगता है, मावा लगता है, घी लगता है, बट इसमें हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बिना इसके हम इसे बनाने वाले, उसके बावजूद भी ये काफी टेस्टी बनेगा। ये सिर्फ 4 बेसिक इंग्रेडिएंट से बनने वाली आसान रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर लिए हैं और ये वजन में आधा किलो गाजर है। तो इन गाजर को मैंने ऑलरेडी अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो चलिए इनका जो छिलका है उसे उतार लेते हैं और जो एजेस है उन्हें हम कट कर लेते हैं। मार्केट में इस तरह के लाल कलर के गाजर काफी आसानी से मिल रहे हैं, अभी उनका सीजन चल रहा है। बट अगर आपके यहाँ पे इस तरह के गाजर नहीं मिल रहे हैं और ऑरेंज वाले जो छोटे गाजर होते हैं वो मिल रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बट ये खाने में ज़्यादा मीठे होते हैं उसके मुकाबले। तो हमें इन्हें इसी तरह के बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेना है। अगर मीडियम साइज़ के गाजर है तो आप पूरा का पूरा साबुत ले सकते हैं, बट ये थोड़े बड़े साइज़ के, इसलिए मैं इन्हें 2 से 3 पार्ट में कट करके ले रही हूँ। तो अब हमें इन्हें पका कर लेना है क्योंकि गाजर जो है काफ़ी हार्ड है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। तो ये सारे पीसेज जो है इन्हें हम इसमें डाल देते हैं। अब चलिए इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। यहाँ पे हमें कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, ये रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल दूध है। अब हम इसे ढक देते हैं, गैस को ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ना 2 से 3 सीटी निकालनी है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो देखिए यहाँ पे कुकर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। मैंने 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे निकाल ली थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाजर जो है आपको साबुत ही नजर आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे ये बिल्कुल भी अच्छे से पके नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए अगर जब हम इसे कट करें तो ये बहुत ही आसानी से कट हो रहा है। ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब क्या करना है, हमें इसका एक प्यूरी बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो मिक्सी के जार में पूरा का पूरा हम गाजर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए एक बैच मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब थोड़ा बचा हुआ वो भी डाल देती हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर इसी में हम इसे रेडी कर लेंगे। तो पूरे गाजर को मैंने इस तरह से पीस कर रेडी कर लिया और एक गाजर की बहुत ही प्यारी प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसे मीठापन देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर लिया, यानी कि चीनी ली है। अगर गाजर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, डिपेंड है आपको कितना मीठा पसंद है। तो अब इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने पीस लिया और देखिए कितना प्यारा कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो टोटल हमें यहाँ पे 3/4 कप चावल का आटा लेना है। तो ये रहा आधा कप और ये रहा पाव कप। और साथ ही में हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। इससे क्या होगा, इसको बहुत ही बढ़िया खुशबू मिलेगी, फ्लेवर मिलेगा। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी बना सकते हैं, या फिर इलायची पाउडर सभी के घर में अवेलेबल होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पीसते समय बिल्कुल भी हमें पानी या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यूरी बनके रेडी हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, जो कैरेट हमने डाला था यानी गाजर डाला था उसके बड़े बड़े चंक्स नहीं हैं। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक राउंड शेप का मोल्ड लिया, केक मोल्ड है ये। तो सबसे पहले इसे हम तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये सारी की सारी प्यूरी जो है हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आपको लगे कि इसमें बड़े बड़े चंक्स है तो फिर आप इसे छलनी से छान कर भी ले सकते हैं। इसे हल्का सा टैप कर लेते हैं, कोई भी एयर बबल से वो निकल जाए। ऐसे तो हमने गाजर को पका कर लिया हुआ है, बट हमने इसमें चावल का आटा भी डाला है तो उसे भी अच्छे से पकाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हम लगभग 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। इस तरह का स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी अगर आपके पास डिब्बा या थाली है तो उसे उल्टा करके रख सकते हैं। पानी को ना गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे पानी अब गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे कुकर में भी इस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो इडली कुकर होता है या फिर स्टीमर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ढक देंगे और एकदम धीमी आंच पे इसे 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है हम इसके लिए दूसरा जो प्रिपरेशन है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रिपरेशन रेडी करने के लिए फिर से पाव कप चावल का आटा लेंगे और मीठेपन के लिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था और फिर से कुछ वेनिला एसेंस के बूंदे डालेंगे। वेनिला एसेंस नहीं है कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अगेन ये कच्चा वाला दूध नहीं है, ये रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल दूध है।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियां ना बने और चावल का आटा जो है तले में जाके ना बैठे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बिल्कुल बनके रेडी है। 20 मिनट हो चुके हैं, बट अभी हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, छुरी या कांटा कुछ भी डाल के चेक नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हमने जो चावल के आटे वाला जो मिक्सचर बना के रेडी रखा है और इसे अब हम इस तरह से ऊपर से पोर करेंगे। अब इसे फिर से ढक देते हैं और ढककर इसे और आधे घंटे के लिए स्टीम होने देते हैं। तो देखिए अब आधा घंटा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बनके रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे, इसी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे फ्रिज में या कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अभी क्या ना ठंडी का मौसम है, तो ठंड की वजह से ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। बट अगर आप यही चीज़ को गर्मी में बना रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटा इसे जमने के लिए लगेगा। इसने किनारों से अपने आप ही छोड़ना स्टार्ट कर लिया है। तो फिर भी एक सेफ एंड साइड के लिए हम इसमें छुरी को जो है इस तरह से घुमा लेते हैं कि कहीं भी चिपका ना रहे और आसानी से ये डिमोल्ड हो जाए। इसके ऊपर थाली रखेंगे, इसे उल्टा करेंगे, हल्का सा टैप कर लेते हैं और ये रहा बूम। देखिए कितना ज़बरदस्त निकल के आ गया ना। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपने केक बनाया है। मुंह में जाते ही मेल्ट होने वाली रेसिपी है। इसमें ना कोई खोया लगता है, ना मावा लगता है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। उसके बावजूद भी ये ज़बरदस्त लगती है खाने में। इसका टेक्सचर ना बिल्कुल आपको जेली केक की तरह लगेगा। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं दोनों लेयर आपस में अच्छे से जुड़ गए हैं। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। हफ्ते भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसी तरह का सॉफ्ट और स्पंजी बना रहेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।